बड़े खबर का रुख कर लेते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है। संविधान और नियमों के मुताबिक एसआईआर किया गया। एसआईआर के किसी मामले में संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। नए वोटर लिस्ट को एसआईआर के जरिए अपडेट करना इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संविधान और नियमों के मुताबिक एसआईआर किया गया है। एसआईआर के किसी मामले में संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है और ये इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब सामने आ गया है। एसआईआर को लेकर एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियाँ बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। दिल्ली में 30 जून से होगा एसआईआर। ये बड़ी जानकारी। 20 जून से दी जाएगी ट्रेनिंग बीएलओज को। ईसी ने एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। दिल्ली में एसआईआर का शेड्यूल अलग होगा। ये जानकारी सीईओ की तरफ से आया है। 7 अक्टूबर को होगा फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन। ये जानकारी आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग का अधिकार है एसआईआर कराना और संविधान और नियमों के मुताबिक ही एसआईआर किया गया है। एसआईआर में किसी मामले में संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है और यही जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। और इस बड़ी जानकारी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव त्रिवेदी। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। डेप्यूटी एडिटर हमारे संजीव त्रिवेदी, जिस तरीके से जानकारी आ रही है संजीव, जिसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए, चुनाव के दौरान कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईसी का अधिकार है, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हुई दिखे। अब इस स्थिति में क्या कुछ कहा जाएगा? देखिए पल्लवी, जब एसआईआर की प्रक्रिया को बिहार चुनाव से ठीक पहले शुरू किया गया था तो उस वक्त विपक्षी दलों ने कहा था कि ये एक वोट चोरी का तरीका है और दरअसल इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम कोशिश यही देखी जा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मदद के लिए लाई गई है। और इसी बात को सामने रखते हुए करीब 20 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसे खारिज किया जाए, इसे अवैध घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सुनवाई की थी और वो सुनवाई की प्रक्रिया बहुत लंबी चली थी। आपको याद होगा उसमें वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे जो ये सत्यापित करेंगे कि कोई व्यक्ति वोटर है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निश्चित करवाया था कि आधार कार्ड भी एक उसमें डॉक्यूमेंट होगा। हालांकि आधार कार्ड को पहले नहीं माना गया था, लेकिन इन याचिकाओं की सुनवाई 29 जनवरी को खत्म हो गई थी और उस वक्त ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, इस बात को देखते हुए कि सामने कई राज्यों के चुनाव हैं। पहले तो बिहार के चुनाव और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव और उसके बाद असम और दूसरे राज्यों में चुनाव थे। चुनाव के खत्म होने के बाद और सरकारें जब बन गई तो
आज उस सुनवाई जिसको 29 जनवरी को पूरा किया गया था, आज उस पर फैसला सुनाया गया है। और जैसा कि आपने बताया है, जो संवैधानिक वैधानिकता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है एसआईआर की, उसको अपहोल्ड किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है समय समय पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रजिस्ट्रेशन कराने का और विजन कराने का, यानी कि गहन मतदाता पुनरीक्षण कराने का, जिसे हम शॉर्ट में एसआईआर कहते हैं। और ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट और साथ ही साथ संविधान की आर्टिकल 326 के अनुसार है, जिसमें कि समय समय पर एसआईआर हमेशा वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन में अपने ऑर्डर में इस बात को चिन्हित भी किया है कि एसआईआर दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है जो वोटर के अधिकारों को सुनिश्चित करती है, वोटर के अधिकारों को काटती नहीं है। एक आखिरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उन सारे नामों को चुनाव आयोग को अगले 4 सप्ताह के भीतर ये दे देना पड़ेगा एमएचए यानी कि गृह मंत्रालय को, जो कि सिटीजनशिप तय करता है। लिहाजा सिटीजनशिप उन लोगों काटे गए नामों की तय होगी और ये देखा जाएगा कि जो नाम काटे गए हैं वो सचमुच क्या विदेशी हैं, गैर नागरिक हैं, या फिर किसी प्रक्रिया के तहत उनका नाम रह गया है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी साबित कर दिया कि दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया का काम सिटीजनशिप तय नहीं करना है, उन्हें बस ये तय करना है कि जो वोटर है वो केवल भारतीय नागरिक हो, लेकिन सिटीजनशिप तय करने का अधिकार तो गृह मंत्रालय और सरकार का है। इस तरह से वैधानिकता एसआईआर की बरकरार रखी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।